सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है बिग डेटा के इम्पोर्टेंस। मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को सेम 7 कॉम्स में ये सब्जेक्ट है। बच्चे डरे हुए कि भैया एग्जाम सर पे है, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, कुछ इंपॉर्टेंस ऐसे बता दो कि पास होने का जुगाड़ हो जाए। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस लेके आया है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो सेम 7 कॉम्स की। उसमें हम लोग बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस डालने वाले हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस है, मॉडल वाइज प्रायोरिटी है, वो सब उधर डालते हैं, तो उसको पहले पहले ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। और ये ना ये वीडियो है ना यार, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए बनाते हैं, तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। इससे क्या हमारा जो मेहनत है, हमारा जो काम है, बाकी लोगों तक पहुँच पाता है और बहुत लोगों की भी हेल्प होती है। इतना क्लियर है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं सबसे पहले मॉडल पे, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा इन हडूप। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कोर कंपोनेंट एक्सप्लेन इन डिटेल। कोड हडूप कंपोनेंट अपने को पूछा गया है, इसको अपने को भैया 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है वो है मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, इलॉबरेट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया वेबसाइट। तो देखो ऐसा ना, बिग डेटा के 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3 वी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट 6 पढ़ के जाओ, लेकिन 3 वी को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 वीज ऑफ बिग डेटा, और उसके साथ उसका एप्लीकेशन पूछा रहेगा, जैसे गिव 2 बिग डेटा केस स्टडीज इंडिकेटिंग रिस्पेक्टिव वीज विद जस्टिफिकेशंस। आप समझ रहे हो? तो जब आपको 3 वी पता है ना, तो उसके आसपास आप कुछ भी जो एप्लीकेशन है अपने हिसाब से लिख के आ सकते हो, लेकिन लिख के आना है। ओके, फिर आ जाते हैं लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ हडूप इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। पहले हडूप इकोसिस्टम नहीं पूछते थे, पर अभी रिसेंटली 2 पेपर से पूछा गया है, तो क्या पता इस बार भी पूछ सकते हैं। ये प्रायोरिटी 1 है। सिर्फ प्रायोरिटी 1 मत करके जाना, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि कैसा है ना कि सिलेबस वास्ट है। तो प्रायोरिटी 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले करना है, पर प्रायोरिटी 2 भी एक बार तो देख के जाना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रायोरिटी 2 कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक बार पूछे गए हैं, जैसे ट्रेडिशनल वर्सेज बिग डेटा, ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस वर्सेज हडूप पे क्वेश्चन है। हाउ नोड फेलियर इज हैंडल इन हडूप, हाउ बिग डेटा प्रॉब्लम्स आर हैंडल बाय हडूप इकोसिस्टम। तो ये वाला जो हडूप सिस्टम जो है वो आपको पढ़ के जाना है, एक बार देख के चले जाना। भाई आ गया तो भाई लिख के आना होना चाहिए। फिर आ जाते हैं मॉडल 2 हडूप एचडीएफएस एंड मैप रिड्यूस। इसमें ऑलमोस्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है वो है मैप रिड्यूस क्या होता है, व्हाट इज मैप रिड्यूस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कंबाइनर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ऑलमोस्ट ये अपने आप में 4 पेज का आंसर है। थियरी आप आराम से उसको करके आ सकते हो, तो इसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। इसमें जब आपको रोल ऑफ द कंबाइनर पूछा है, तो जॉब ट्रैकर क्या होता है, टास्क ट्रैकर क्या होता है, आर्किटेक्चर और मैप रिड्यूस और कंबाइनर, ये सारी चीज़ें अपने को बतानी है। अब मेरी बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। सेकंड, 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक आता है सूडो कोड वाला, जो वर्ड काउंट प्रॉब्लम के लिए होता है। दूसरा आता है वेक्टर वाला, मल्टीप्लिकेशन। आप समझ रहे हो? दोनों में से कोई तो एक आएगा ही, इतना समझ रहे हो? पर अगर आपको ये वाला आ गया ना भाई, वर्ड काउंट प्रॉब्लम वाला, तो बल्ले बल्ले, बहुत ईजी है, एक 10वीं का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा। तो इसको बिल्कुल मत मिस आउट करना। एलएमटी के कोर्स में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। क्वेश्चन आता है राइट अ मैप रिड्यूस सूडो कोड फॉर वर्ड काउंट प्रॉब्लम, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल शोइंग ऑल द स्टेप। डायरेक्ट ऐसा दिया रहेगा, तो अपने पास पहले से एक एग्जांपल होना चाहिए अगर सिर्फ थियरी पूछ रहे तो, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे देंगे, जैसे अप्लाई मैप रिड्यूस वर्किंग ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये देखो, दिस इज एन एप्पल, एप्पल इज रेड इन कलर। तो ऐसा एक आपको एक लाइन दी रहेगी और बोला रहेगा इस पे वर्ड काउंट प्रॉब्लम बताओ। बहुत ईजी है भाई। ये 3 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग बार पूछे गए हैं। आप कोई भी एक को सॉल्व करना सीख जाओ, तो बाकी तो बच्चों का खेल है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, राइट अ सूडो कोड फॉर मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय मैप रिड्यूस इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। ये एलएमटी के कोर्स में आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर उतना ही अवेलेबल नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपको बिग डेटा में ये आता है और आपको खुद भी कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एग्ज़ाम के लास्ट में सॉल्व करना, टाइम बहुत लग जाएगा। और पहले बाकी चीज़ें अटैम्प्ट करो, पहले ज़्यादा स्कोर करने का जुगाड़ करो, फिर इसको अटैम्प्ट करना एकदम मज़े में। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाते हैं, मैंने बोला था 3 तो इसमें हो गए, ये थियरी, ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल। अब आ जाते हैं इधर जॉइंस पूछते हैं भाई। एक्सप्लेन नेचुरल जॉइन, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन यूजिंग मैप रिड्यूस। इसमें आता है यूनियन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, इंटरेक्शन। आप समझ रहे हो? तो ये एक ऐसा आंसर है जो आपको 4-5 पेज का आना चाहिए अगर 10 मार्क्स के लिए पूछे, या फिर इसमें से कुछ पूछेंगे, जैसे एक्सप्लेन सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन यूजिंग मैप रिड्यूस। तो ये अपने को करके देना। एक और क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली पूछे जा रहे, वो है वाई इज एचडीएफएस मोर सूटेड फॉर एप्लीकेशन हैविंग लार्ज डेटा सेट एंड नॉट व्हेन देयर इज स्मॉल फील्ड
आप समझ रहे हो, लार्ज डेटा सेट के लिए क्यों यूज़ होता है, स्मॉल के लिए क्यों नहीं यूज़ होता, वो चीज़ ज़्यादा एप्लीकेबल है वो बताना है। साथ ही साथ सफल क्या होता है, शॉर्ट फेस क्या होता है, रिड्यूसर फेस क्या होता है मैप रिड्यूस में, वो बताओ। और ये अगर आप ये वाला कर लोगे ना, मैप रिड्यूस क्या होता है, तो आप आराम से ये वाला पढ़ लोगे, लेकिन ये अलग से 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैप रिड्यूस वाला क्वेश्चन, ये दोनों न्यूमेरिकल और जॉइंट्स वाला, आप समझ रहे हो। बाकी चीज़ें एक एक बार पूछी गई है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा 1 या 2 बार पूछी गई, इसलिए इसको ऊपर रखा हो। और ये जो 3 चीज़ें हैं ये अपनी प्रायोरिटी 2 में है। आर्किटेक्चर ऑफ HDFS, मैप रिड्यूस एग्जीक्यूशन पाइपलाइन विद इन सुटेबल एग्जाम्पल, लिमिटेशन ऑफ हडूप। इसमें भी देखो मैं आपको बोलूँ ना, मैप रिड्यूस एग्जीक्यूशन पाइपलाइन आ सकते हैं। अब आ जाता है NoSQL। NoSQL में एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भैया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न इन NoSQL डेटाबेस। इसका भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स हमारे कोर्स में अवेलेबल है। 4 पैटर्न होती है, की वैल्यू, कॉलम स्टोर, डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड ग्राफ डेटाबेस। आप समझ रहे हो, इसको उस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछेंगे, जैसे डिफरेंट नहीं पूछ के वेरिएंट आर्किटेक्चर पैटर्न बोलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना भैया, आप समझ रहे हो। ये 4 लिख के आना है और चारों को इस तरह से पढ़ के जाना है कि अगर अलग से भी 10 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो आपके पास 2 से 3 पेज भरने के लिए होना चाहिए। ओके, तो अलग से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्सप्लेन डिटेल की वैल्यू स्टोर NoSQL आर्किटेक्चर पैटर्न, आइडेंटिफाई 2 एप्लीकेशन दैट कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राफ स्टोर, गिव एन एग्जांपल वेयर ग्राफ स्टोर कैन बी यूज्ड टू इफेक्टिवली सॉल्व अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम। तो इस तरह से जब आए तो अपने को लिख के आना है। ये एक ही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कोर बिजनेस ड्राइवर बिहाइंड NoSQL मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन डिफरेंट वेज बाय विच बिग डेटा प्रॉब्लम्स आर हैंडल बाय NoSQL, या फिर द एक्सप्लेन 4 वेज ऑफ NoSQL टू ऑपरेट बिग डेटा प्रॉब्लम। ये 3 क्वेश्चन है जो अपने को करके जाना है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। अब आ जाते हैं NoSQL में प्रायोरिटी 2 भी है। 3 वेज दैट रिसोर्सिंग कैन बी शेयर बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम, हाउ बिजनेस प्रॉब्लम है सक्सेसफुली सॉल्व फास्टर, चीपर एंड मोर इफेक्टिवली यूजिंग NoSQL गूगल मैप रिड्यूस केस स्टडी। तो भैया देखो एक चीज़ ना प्रायोरिटी 2 में भी इंपॉर्टेंट है, नहीं ये गूगल वाली जो केस स्टडी है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। बाकी तो क्या है, NoSQL क्या होता है उस पर एक शॉर्ट नोट नहीं हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये तो अपन पहले ही समझ जाएंगे। अगर आप NoSQL चैप्टर पढ़ रहे हो तो अपने को थोड़ा बहुत NoSQL क्या होता है इसके बारे में तो अपने को पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ RDBMS वर्सेस NoSQL या फिर SQL वर्सेस NoSQL का डिफरेंस पूछते हैं। पर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ये तीनों पे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने 3 मॉडल खत्म होते हैं। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि चलो आपको इंपॉर्टेंस भी मिल गए, पर क्या आप प्रिपेयर हो अपने एग्जाम्स के लिए? क्योंकि बिग डेटा में भी अगर आप देखो तो मैप रिड्यूस के न्यूमेरिकल्स है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आर प्रोग्रामिंग पूरा है जिसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती। अगर आपको नॉलेज और कॉन्सेप्ट नहीं है तो भैया फिर आप 20 मार्क्स तो यहीं चले जाते हैं। कम्युनिटी के न्यूमेरिकल्स है और फाइनल ईयर एक ऐसा टाइम है ना जिसमें भाई आप KT अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना प्लेसमेंट में दिक्कत आ जाएगी, आप समझ रहे हो। तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज है सुमेर भाई इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस लेके आया आपके लिए SEM 7 का बंडल पैक। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और NLP। प्रॉपर जो भी इंपॉर्टेंस है उसके सोल्यूशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक ही जगह पे। चलो मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आओगे, कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है। 3 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। बिग डेटा अगर आप देखोगे तो भैया देखो वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ अवेलेबल है, आर प्रोग्रामिंग की भी चीज़ें अवेलेबल है। ये देखो ये जो PYQ है लेटेस्ट जो पेपर में आया है वो भी हमने दिया हुआ है। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जैसे इसके भी देखो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे। मैं कह रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट से सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो भाई तू अच्छा पॉइंटर स्कोर करना चाहता है, 10 जगह भटकना नहीं चाहता, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का SEM 7 का बंडल पैक फटफट एनरोल कर ले और अपना CGPA इंक्रीज़ कर ताकि प्लेसमेंट में भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाते हैं मॉडल 4 माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल आता है, वो है फ्लोजेट मार्टिन एल्गोरिथम। सिंपल सा आपको डेटा दिया रहेगा और बोला रहेगा शो हाउ द फ्लोजेट मार्टिन एल्गोरिथम एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द स्ट्रीम। 1, 2, 3 बार पूछा गया भाई। सिर्फ न्यूमेरिकल्स का थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो जाता है। अगर आपको ये सम सॉल्व करना आता है तो कैसा भी सम हो भाई अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। LMT के कोर्स में इसके भी प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसका सम सॉल्व करते हैं और इन सबके आपको सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाएंगे। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, FM एल्गोरिथम को बिल्कुल मिस मत करना। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लूम फिल्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है। नॉर्मली आपको थियोरी पूछ लेते हैं, ब्लूम फिल्टर एक्सप्लेन करो विद एन एग्जाम्पल, या फिर आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो अपने को वो सॉल्व करना आना चाहिए। इतना क्लियर है।
तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है DGIM एल्गोरिथम फॉर काउंटिंग द वंस इन अ स्ट्रीम विद एन एग्जाम्पल। आप उसको अलग अलग घुमा के कैसे पूछते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो वन इन अ स्ट्रीम, या फिर गिवन एग्जाम्पल ऑफ बिट स्ट्रीम पूछा जाएगा, या फिर पूछा रहेंगे गिव टू एप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस इन अ बाइनरी वैल्यू यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ बाइनरी डिजिट्स, इलस्ट्रेट हाउ DGIM एल्गोरिथम विल फाइंड द नंबर ऑफ वंस। वही चीज़ है, घुमा के पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के साथ साथ DGIM का, वो है उसके कंस्ट्रेंट। टोटल 6 कंस्ट्रेंट है। लिस्ट डाउन ऑल 6 कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रीम बाय बकेट यूजिंग DGIM एल्गोरिथम विद एग्जांपल। पिछले पेपर में 5 पूछ लिया था, तो अगर अपन 6 पढ़ के जाए तो अपने को क्या 4 पूछे 5 पूछे, अपन ने जितना अपने को 6 के 6 आते तो 5 पूछा, 5 लिख के आओ। इतना क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन है, ये अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है भैया डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर आर्किटेक्चर विद इन डायग्राम अच्छे से बना के आना है और उसके बारे में थियोरी लिख के आना है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है जिसको मैं प्रायोरिटी 2 कह सकता हूँ, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस इन डेटा स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसिंग। ओके, पर 4 क्या इंपॉर्टेंट है, FM एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल, ब्लूम फिल्टर, DGIM एल्गोरिथम उसका कंस्ट्रेंट, और साथ में डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। फिर आ जाता है मॉडल 5। मॉडल 5 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है भैया कम्युनिटीज़, गिरवान न्यूमन से भैया इसको सॉल्व करो। आप समझ रहे हो? तो 1 2 3 ये 3 न्यूमेरिकल पूछे गए। बच्चे कन्फ्यूज है इसको सॉल्व कैसे करना है। भाई LMT के कोर्स में बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि सॉल्व कैसे किया जाता है, और इसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, देखो इधर ना टोटल 3 ही है। एक तो कम्युनिटी वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा है रिकमेंडेशन सिस्टम, और उसके बारे में अलग से घुमा के कैसे पूछेंगे। व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउ इज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज्ड इन रिकमेंडेशन सिस्टम, हाउ रिकमेंडेशन इज डन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से आपको रिकमेंडेशन सिस्टम पूछा जाता है। साथ में थर्ड क्वेश्चन है वो है कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग क्या होती है इन रिकमेंडेशन सिस्टम, वो बताओ। चौथा क्या करेंगे पता है, फोर्थ क्वेश्चन, इन दोनों को मिला देंगे, बताता हूँ। कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम बताओ और कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग के टेक्निक बताओ इन रिकमेंडेशन सिस्टम। तो अगर आपको रिकमेंडेशन सिस्टम आता है, कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग आती है, तो इन दोनों का आंसर मिला के अपना खुद का एक आंसर बना सकते हो। ओके, 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं R प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स विद R। देखो कहीं भी आपको ज़्यादा इंटरनेट पे प्रॉपर सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के बिग डेटा के लिए R वाला जो कॉन्सेप्ट है कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं PYQ मिलेंगे। पर LMT के कोर्स में प्रॉपरली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया गया है। इतना आपको समझा? ओके। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये करके जाओ ये आता है, इसमें ना आपको न्यूमेरिकल्स देते हैं, प्रॉपर डेटा दिया हुआ है, उसमें आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने। पर कुछ थियरी है जो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लिखे आया है, जैसे डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन R, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटर यूज टू फॉर्म डेटा सेट इन R, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन दैट अलाउ यूजर टू हैंडल डेटा इन R वर्क स्पेस, वेरियस फंक्शन प्रोवाइडेड R टू कंबाइन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन ओवर स्क्रिप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन R एंड डेटा टाइप्स इन R। अब वो लोग इतना सारा दे दिया भाई, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये थियरी है। तो ChatGPT में भी डाल देगा ना, तेरे को फटफट बता देगा। सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालता है, एक्सप्लेन विद दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज टू अ बिगनर, वो अच्छे से आपको बता देगा। पर इसमें फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल, जो 10-10 मार्क्स का, ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स का अपने को न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे कंसीडर द फॉलोइंग डेटा स्ट्रीम, और फिर आपको उसके सबसेट्स बनाने हैं, उससे से डेटा निकालना है। जैसे SQL में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, वैसे ही आपको सिमिलर पैटर्न नहीं मिलेगी। ये एक अलग केला न्यूमेरिकल है जो 2 बार पूछा गया था, पर बार बार सेम नहीं पूछ रहे हैं, अलग अलग पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो अपने को आना चाहिए। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो थियरी वाला पार्ट पहले करके जाओ, फिर इसके PYQ के न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लो, LMT के कोर्स में आपको मिल जाएंगे। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो फटफट सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो भाई। लोग रुके हुए कि भाई इंपॉर्टेंस मिल जाए तो यार इनको मिल जाएंगे, उनकी हेल्प हो जाएगी। इसी के साथ साथ अभी से पढ़ना शुरू कर दो। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग और NLP, उसके भी आपको इंपॉर्टेंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर जाके चेकआउट करो। साथ ही साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, इसमें टॉप 15 क्वेश्चन जो बिग डेटा के वो भी मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, मॉडल वाइज प्रायोरिटी शेयर करने वाला हूँ। तो फटफट कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करो, LMT का कोर्स भी चेकआउट करो, उसमें भी आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।